हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 हो चुके हैं पॉलिटी के और आज सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, सारा वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लेना आप सब। ठीक है, इसमें ना स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में ठीक है, तो बताया जा रहा है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब देखो रोल क्या होता है गवर्नमेंट का, हेल्थ में क्या क्या रोल होता है। ठीक है, हमारी जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, वेलफेयर देखना हर एक पीपुल का, जो भी कंट्री में हो। ठीक है, तो ना ये क्या कर सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज को प्रोवाइड करना होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारा कुछ। ठीक है, और इसके बारे में ही हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट रिलेटेड है इन सब वर्क से, इसी चीज के लिए। ठीक है, व्हाट इज हेल्थ। अब हेल्थ होता क्या है, हेल्थ ना मैनी वेज में समझा जा सकता है कि हेल्थ को। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा जो एबिलिटी होता है रिमेन फ्री ऑफ इलनेस और इंजरीज। अगर हम सब फ्री हैं इलनेस और इंजरीज से, ठीक है, तो हमारा जो एबिलिटी होता है कि हम जो एबल नहीं होते किसी चीज को करने के लिए, वो होता है हेल्थी। ठीक है, अगर मतलब हेल्दी पर्सन क्या हुआ, अगर हम सब इंजर नहीं है या फिर इल नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन कहा जाएगा। ठीक है, और हेल्दी सिर्फ डिजीज को लेके ही नहीं बोला जा सकता है, हेल्दी एसोसिएट किया जा सकता है, बहुत चीज होता है, बहुत सिचुएशन भी होता है हेल्थ को अफेक्ट करने वाला, जिसमें से डिजीज के अपार्ट भी कुछ होता है जिसे अफेक्ट करते हैं आवर हेल्थ को। वो होता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री इन्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हेल्दी। और ये ना फ्री इन्वायरमेंट भी हेल्दी होता है। ठीक है, दूसरे तरीके से हम सब क्या सोच सकते हैं, जिसके पास पीपुल के पास एडिक्वेट फूड नहीं है ईट करने के लिए, जिसके पास क्रैम्प्ड कंडीशन में रहना उनको मजबूर है, वो दिस विल बी प्रोज टू इलनेस। और ये सब क्या, प्रोन टू इलनेस, ये क्या है, इल बनाने के लिए उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अगर ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो कोई भी इल होगा। ठीक है, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। तो हम सब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, गुड स्पिरिट के होते हैं अगर कुछ भी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या नहीं है कि हम सब ना हेल्दी है, हम सब डल, इनएक्टिव, एंजियस और स्केयर्ड हो जाएंगे ना अगर, तो वो भी ना और या फिर मेंटल हेल्थ को भी ना एक तरीके का ना अनहेल्दी सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ना इंडिया में बहुत वेरियस पीपुल्स ना बहुत तरीके के हेल्थ केयर से जूझते हैं। अब हेल्थ केयर इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम के बारे में बताया, कॉलम में बताया जा रहा है हेल्थ केयर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया में ना लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज है वर्ल्ड का और फिर ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर का। अप्रोक्सीमेटली 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल 30,000 न्यू डॉक्टर आते हैं इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर। और हेल्थ केयर फैसिलिटी ग्रो हो रहा है मतलब हर प्रति ईयर। ठीक है, 1950 में ना 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में और फिर 1991 में 11,000 हो गए, ये 11,174 हॉस्पिटल, और ये अभी 23,583 हो गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल इंक्रीज होते जा रहे हैं और इंडिया में ना लार्जेस्ट मेडिकल टूरिस्ट है अपना कंट्री। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्री के मेडिकल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हॉस्पिटल में इंडिया का, क्योंकि वो ना चीप है, इंडिया का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो चीप है वर्ल्ड में सबसे और बेस्ट भी है। इंडिया ना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है वर्ल्ड का और एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन भी है। जो यहाँ पे मैनी डॉक्टर है ना वो सेटल कहाँ है, अर्बन एरिया में है और फिर बहुत कम होते हैं जो रूरल एरिया में होते हैं डॉक्टर, और रूरल एरिया के पीपल को ना वहाँ बहुत दूर चल के आना पड़ता है ताकि वो अर्बन डॉक्टर को रीच कर सके, और फिर ना बहुत कम है रूरल एरिया में पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर। ठीक है, 5 लाख जो पीपल है ना ट्यूबरक्लोसिस से परेशान है हर साल इंडिया में। ठीक है, देखो ये बताया जा रहा है इंडिया के बारे में कि गुड, ठीक है, इंडिया के बारे में गुड बताया जा रहा है, जस्ट अ मिनट। तो ये बताया जा रहा है
गुड थिंग और बैड, ठीक है। यहाँ मतलब पॉजिटिव बताया इंडियन मेडिकल हेल्थ के बारे में और ये नेगेटिव बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव में क्या है कि यहाँ पे अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा डॉक्टर है, रूरल एरिया में नहीं है। रूरल एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम डॉक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए रूरल एरिया के पीपल को ना बहुत ज्यादा ट्रेवल करके रीच करना पड़ता है अर्बन डॉक्टर के पास, ठीक है। 5 लाख ट्यूबरक्लोसिस का है जो हर साल मरते हैं, ठीक है। और फिर ये चेंज हुआ है इंडिपेंडेंस से, ठीक है। मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया का रिपोर्ट किया गया है और ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम सबके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 21% जो है कम्युनिकेबल डिजीज होता है वाटर बोर्न, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस इटीसी, ठीक है। और हाफ ऑफ चिल्ड्रन जो है ना इंडिया में अंडर नरिश्ड है, एडिक्वेट फूड उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है इंडिया में गुड क्या है हेल्थ को लेकर और ये है बैड क्या है हेल्थ को लेकर, ठीक है। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facility. तो हम सबको अगर इलनेस को ट्रीट करना है और अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए तो हम सबको हेल्थ केयर के लिए क्या क्या चाहिए? एम्बुलेंस चाहिए, हॉस्पिटल सेंटर चाहिए, हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग चाहिए, एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए। ये सब चीज बहुत ज्यादा इसेंशियल है और ये ना रिक्वायर किया जाए और फिर ताकि पेशेंट जो भी नीडी पर्सन हो उनको जल्दी दिया जा सके, ठीक है। और इन सभी फैसिलिटी को लेने के लिए हम सबको क्या चाहिए? हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए और हेल्थ प्रोफेशनल भी चाहिए जो एडवाइस करे डायग्नोसिस और ट्रीट इलनेस के लिए, ठीक है। और हम सब क्या पढ़ेंगे? हम सबको और क्या चाहिए? मेडिसिन और इक्विपमेंट भी चाहिए ताकि नेसेसरी और जल्दी ट्रीट पीपुल का किया जा सके, पेशेंट का, ठीक है। दिस फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। और ये फैसिलिटी क्यों जरूरी है? ताकि हम सबका टेक केयर किया जा सके ठीक तरीके से। इंडिया में ना लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है और हमारा कंट्री जो एक्सपीरियंस करता है नॉलेजेबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। और ना हमारा जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सेंटर है, गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है और एबिलिटी जो होता है हेल्थ केयर सेक्शन का इस पॉपुलेशन स्केटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेज और जो एबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। और हम सब इसके डिटेल में जाएंगे। इंडिया ना फेनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस में है, ठीक है। वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। और जो ना और मैनी टेक्नोलॉजिकल और ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर है ना अवेलेबल है कंट्री में, ठीक है। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्रीज। और हमारा सेकंड कॉलम क्या बताता है? ये अच्छाई के बारे में बता रहा है इंडिया के बारे में और ये बता रहा है कि कैसे हमारे कंट्री में कैसे पुअर कंडीशन है हेल्थ का, कि हम सबके पास पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है ताकि प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी सबको प्रोवाइड किया जा सके। बहुत ज्यादा पैराडॉक्स है, हम सबके पास मनी नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है ताकि नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल किए जा सके। और फिर ना वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। इसी चैप्टर में हम सब इस रीजन के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है। अब देखो इसमें ना बताया जा रहा है द कोस्ट ऑफ अ क्योर। दो दोस्त के बारे में बताया जा रहा है। रमन और राजन ना अच्छे फ्रेंड है। राजन बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली। अमन पेरेंट्स हैव स्ट्रगल टू मेक एंड मीट्स, ठीक है। तो इसमें ना दो फ्रेंड हैं, अमन और राजन। राजन बहुत अच्छे फैमिली से आता है और अमन की फैमिली ना बहुत स्ट्रगल करते हैं खाने के लिए भी। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो ये देखो अब राजन है ये, तो राजन बोलता है अमन को कि ना तुमको देख के बहुत अच्छा लगा, कैसे हो तुम, ठीक है। तो तो इतने दिन से वो अमन नहीं आता था, ठीक है। तो इसलिए वो देखा तो उसको बोला, तो वो बोला कि हम ना वायरल फीवर हो गया था हमको, तो हम हॉस्पिटल गए थे। तो बोले, तो फिर ये राजन भी बोलता है कि हमको भी हो गया था और फिर ना आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे, माई डैडी टुक मी टू द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। तो ये बताता है, राजन बताता है कि ना हाँ हमको भी वायरल फीवर हो गया था। देखो अमन को भी हुआ था और वायरल फीवर राजन को भी हुआ था। तो राजन बोला कि नहीं, हम तो मंडे को ही स्कूल कंटिन्यू करने लगे क्योंकि मेरे डैडी हमको ना डॉक्टर के पास लेके गए थे जो न्यू हॉस्पिटल खुला है किंग्स वे में। और ये बहुत एक्साइटिंग भी था, ठीक है। वो बिल्डिंग पे गए थे, 5 स्टार टाइप का होटल था और फिर उसके डैडी ना प्राइवेट हॉस्पिटल उसको लेके गए थे बेस्ट फैसिलिटीज के लिए। उसके डैडी वो 500 रिसेप्शन पे किए थे
ताकि वो सब भी डॉक्टर से मिलने से पहले। और उसके बाद ना नाइस प्लेइंग म्यूजिक वहाँ पे बज रहा था और फिर वहाँ पे सब कुछ ना क्लीन और शाइनी था। वो बताता है, राजन ये सब चीज बता रहा है हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है। फिर डॉक्टर आस्क किए मैनी टेस्ट के बारे में, तो फिर सब फ्रेंडली थे उसके साथ। और फिर ना ब्लड टेस्ट भी लिया गया और फिर जोक सुना के ताकि उसको पेन ना हो, ठीक है। फिर यू हैव हियर द वन अबाउट बैट्समैन ऑन रियलिटी टीवी, तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे उसके साथ मतलब कि एज जोक्स के साथ कैसे उसको नर्स उसका ब्लड टेस्ट ली थी। तो वो बताता है कि ना वो बोली थी कि बैट्समैन को आप रियलिटी टीवी में देखे हैं। फिर उसके बाद ना क्या हुआ, रिजल्ट गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसके बाद उनको बुलाए, बोले कि ना ये ओनली वायरल फीवर, और बोले कि ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ओनली वायरल फीवर है और प्रिस्क्राइब के मेडिसिन और रेस्ट उसको, ठीक है। तो उस पे डॉक्टर उसको क्या बोले थे, तो डॉक्टर बोले थे यंग मैन ये जो पिंक पिल है ना ये इसको 3 टाइम खाना है डे में, और व्हाइट टैबलेट को वंस बिफोर बेड टाइम, तो सोने से पहले व्हाइट टैबलेट को खाना है। और फिर ये जो और बॉय एज के लिए दैट फॉर द बॉय एज एंड दिस वन सिरप डू नॉट वरी इट इज टेस्टी, और एक सिरप भी बताए थे जो बोल रहे थे कि टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर आई फील बेटर ऑलरेडी, तो वो राजन बोला था थैंक यू डॉक्टर आई फील बेटर ऑलरेडी, मतलब हम ना अभी से ही बेटर फील कर रहे हैं। You will see I have dying to tell you about it, but what about you? Which hospital did you go to? तो उसके बाद ना राजन बताता है कि जानते हो हम इसीलिए ना तुमको इतने दिन से तुमको ढूंढ रहे थे, और क्योंकि हम ना बताने के लिए मरे जा रहे थे कि हम कैसे हॉस्पिटल में गए और हमको ना किस टाइप से हम एक्सपीरियंस वहाँ पे हम एक्सपीरियंस देखे, ठीक है। ओ तो उसके बाद राजन तो अमन बोलता है कि ना मैं अपने अब्बा के साथ गया था हॉस्पिटल, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम भी लगा था। और फिर ना हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा वेट किया गया था ओपीडी काउंटर में, और फिर सो सिक, वो बहुत ज्यादा सिक था, ठीक है, वो अपने बारे में बता रहा था अमन। फिर वो ना टर्न कैम्प, और जब डॉक्टर का एग्जामिन करने का टाइम है ना ब्लड टेस्ट का, तो फिर ना उसको स्टैंड किया गया लॉन्ग लाइन में, और फिर बहुत ज्यादा क्राउड था रूम, और टेस्ट बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रहा था, ठीक है। फिर रिजल्ट के बारे 3 दिन हो गए थे, फिर 3 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि एज पर्टिकुलर उसी दिन नहीं बता दिया गया था रिजल्ट उसके ब्लड टेस्ट का, उसको 3 दिन बाद जाना था। फिर उसके बाद डिफरेंट डॉक्टर थे, उसको ओपीडी कार्ड दिखाया गया, फिर टेस्ट रिजल्ट दिखाया गया। वो बोली कि हमको ओपीडी कार्ड और टेस्ट रिजल्ट जल्दी दिखाओ क्विकली, ठीक है, दूसरी डॉक्टर जो थी। और फिर वो ना सफर कर रही थी, तो वो बताई कि ना तुमको लग रहा है कि वायरल फीवर हुआ है, कोई बात नहीं है, तुम ना ये ना 1 फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन दी वो डॉक्टर जो उसको देखी थी राजन को, ठीक है, अमन को। तो राजन बोलता है कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग्स कोस्ट क्वाइट अ लॉट। तो राजन बोलता है मेरा ना हॉस्पिटल तो बहुत नाइस था, पर हमको बहुत सारा मेडिसिन दिया गया और उसका बहुत ज्यादा रुपीज भी लगा, ठीक है। तो वो बोला ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कोस्ट मच, तो फिर उस पे ना अमन बोलता है मेरा ट्रीटमेंट ज्यादा पैसा नहीं लगा मेरे ट्रीटमेंट पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था और ये प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, यही फर्क था। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, अब इसमें यही बताया जा रहा है। तो हम जो स्टोरी से समझे हैं, तो इसमें से हम सबको क्या समझ में आया है कि ना जो हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है, ये ना हेल्थ सेंटर होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं हॉस्पिटल, और ये लिंक होते हैं रूरल और अर्बन एरिया, और यहाँ पे ना हर प्रकार के प्रॉब्लम को और इलनेस का स्पेशल सर्विस होता है। विलेज में ना हेल्थ सेंटर जो होते हैं नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर्स के द्वारा रन किए जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, और वहाँ का जो कॉमन इलनेस होता है उससे वो सब बहुत ज्यादा ट्रेन होते हैं उस चीज को डील करने के लिए, और उसको ना वो वर्क करते हैं सुपरविजन ऑफ डॉक्टर के अंदर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी से आते हैं, ठीक है। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन रूरल एरिया, और ये सेंटर ना बहुत ज्यादा विलेज को कवर करता है रूरल एरिया में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सुपरवाइज करता है ऑल हेल्थ सेंटर को। फिर लार्ज सिटी में ना मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे अमन गया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होता है और कुछ कुछ स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन, और हेल्थ सर्विस को पब्लिक क्यों कहा जाता है, बहुत ज्यादा रीजन भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोवाइड किया जाता है, ऑल सिटीजन के लिए होता है ये, और ये स्टेबलाइज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ सेंटर, ठीक है, और हॉस्पिटल भी।
Also, the resource need to run this service are obtained from the money that we the public pay to the government as a taxes. और यहाँ पे जो भी रिसोर्स का जरूरत होता है ना, वो भी पब्लिक मनी के तौर पे दिया जाता है, जो हम सब टैक्स के रूप में देते हैं ना, उसी से रिसोर्स यहाँ का लिया जाता है। ठीक है, Hence such facilities are meant for everyone. तो ये फैसिलिटीज किसके लिए होता है? सबों के लिए होता है। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम ना प्रोवाइड करता है क्वालिटी हेल्थ केयर आइदर फ्री एट अ लो कॉस्ट, और या तो फ्री में या तो लो कॉस्ट में। ठीक है, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि ना पुअर से पुअर भी ना ट्रीटमेंट ले सके। और अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इज टू एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया इटीसी। और इसका इम्पोर्टेंट और फंक्शन क्या होता है कि जो पब्लिक हेल्थ पे जो प्रभाव करते हैं इम्पोर्टेंट जो डिजीज है, जैसे कि टीबी हो, मलेरिया हो, जॉन्डिस हो, कोलेरा हो, डायरिया हो, चिकनगुनिया हो, उन सब पे जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको मुक्त कराने के लिए। और ये गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और पार्टिसिपेट किया जाता है पीपल द्वारा, नॉट इनइफेक्टिव, अदरवाइज नॉट इनइफेक्टिव। जैसे कि ना मॉस्किटो बाइट होता है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल के बारे में बताया है, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This had to be done for all houses in the area. तो जब भी ना ये किया जाता है कि ना बताया जाता है कि मॉस्किटो से जब प्रॉब्लम हो रहा है तो वाटर कूलर्स और रूफटॉप पे नहीं रखा जाए, तो ये एरिया के हर एक हाउस को करना होता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट का, इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ द पीपल और प्रोवाइड करना हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबको। ठीक है, गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट ऑफ पीपल ऑफ एवरी पर्सन, और गवर्नमेंट को हर वक्त सेफ गार्ड करना पड़ता है हर एक पर्टिकुलर पीपल का राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ। ठीक है, हॉस्पिटल ना प्रोवाइड करता है टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन। अगर हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करे तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो और कोर्ट भी बोला है कि गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे नेसेसरी हेल्थ सर्विस, ट्रीटमेंट इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ फुलफिल करे अपना ड्यूटी प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो फिर ना वो बताता है कि कोर्ट बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी मनी आप स्पेंड किए हैं वो बताने के लिए कि कितना मनी आप स्पेंड करें हेल्थ ट्रीटमेंट पे। अब देखो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी में क्या होता है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी ना हमारी कंट्री में बहुत जगह है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो प्राइवेट क्लिनिक क्या होता है डॉक्टर द्वारा खुद बनाया जाता है, रन किया जाता है। ये रूरल एरिया में कम होते हैं और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं RMPs वो रन करते हैं। ये अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर ये ना प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस पे होते हैं। ये हॉस्पिटल जो होता है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लेबोरेटरीज होते हैं टेस्ट के लिए, और फिर फैसिलिटीज होता है जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सबका भी फैसिलिटी वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। दीज आर ऑल्सो शॉप, और यहाँ पे शॉप भी होता है जहाँ से हम सब मेडिसिन भी बाय कर सके। और यहाँ पे जितने भी सजेस्ट होते हैं ना प्राइवेट फैसिलिटी वो ओन और कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। गवर्नमेंट सर्विस में उनको पैसा नहीं देना होता था पेशेंट को, पर ना यहाँ पे प्राइवेट सर्विस में उनको बहुत ज्यादा पैसा देना होता था अपना ट्रीटमेंट के लिए। और फिर ये ना प्राइवेट फैसिलिटी हम सब हर जगह आप देखते हैं लार्ज कंपनीज के रूप में रन किए जाते हैं हॉस्पिटल, और फिर इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग मेडिसिन में। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और मेडिकल शॉप ना हर कॉर्नर में कंट्री का मिल जाता है। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब हेल्थ केयर और इक्वालिटी क्या सबको मिलता है? इंडिया ना फेस सिचुएशन करता है, प्राइवेट जो सर्विस है ना वो इंक्रीज किया जा रहा है, पब्लिक सर्विस आर नॉट इंक्रीज। प्राइवेट हेल्थ सर्विस ना इंक्रीज हो रहा है जबकि पब्लिक सर्विस नहीं हो रहा है क्योंकि अवेलेबल नहीं है पीपुल मेनली प्राइवेट सर्विस। देयर आर कंक्रीट इन अर्बन एरिया, और वो सब ना अर्बन एरिया में ही है, वो सब ना नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे उनको हाई प्राइस मिलता है अपने सर्विस का, मेडिसिन भी एक्सपेंसिव होते हैं, वो ना अफोर्ड करते हैं। मैनी पीपुल कैन नॉट अफोर्ड
them or have to borrow money when there is illness in the family। और कभी कभी तो इतना हो जाता है कि प्राइवेट फैसिलिटी इतना महंगा होता है कि पीपुल्स को ना बोरो करना पड़ता है मनी, ठीक है। सम प्राइवेट सर्विस इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। तो और सम प्राइवेट प्रैक्टिस जो ना बताता है कि मतलब ज्यादा पैसा अर्न करने के लिए इनकरेज, वो सबको ज्यादा पैसा लेने के लिए ना वो सब गलत गलत मेडिसिन को दिखाते हैं, इनएक्सपेंसिव चीज को बोलते हैं दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा मेडिकल जो प्रैक्टिस में होता है मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं ताकि उनका पैसा बढ़ सके। Barely 20% of the population afford all the medical that was required during an illness। और जो बताया जा रहा है कि इंडिया का जो 20% ही जो पॉपुलेशन है उनको वो ही इतने सक्षम है कि वो मेडिसिन खरीद सके इलनेस के टाइम में, और जितने भी है ना वो उनको ना वो पुअर है और मेडिकल एक्सपेंसेस उनको ना हार्डशिप हो जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पे, ठीक है। और ये रिपोर्ट किया गया है कि स्टडी के तौर पे कि 40% जो पीपल है ना एडमिट हॉस्पिटल में है वो ना इलनेस और इंजरी से है और बोरो करते हैं मनी अपने प्रोफेशन पे, जो उसको एक्सपेंसेस उनका पे करना होता है, उनको एक्सपेंसेस भी, ठीक है, पे करना होता है एक्सपेंसेस भी। For those who are poor, every illness in the family is cause a great anxiety and distress। और जो पुअर होते हैं ना उनके घर में अगर किसी को इल हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसा बहुत ही रॉ सिचुएशन होता है। वो एक तो पुअर रहते हैं फर्स्ट प्लेस पे, वो अंडर नरिश्ड भी रहते हैं, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं होता है और उसको बेसिक नेसेसिटी का जो चीज होता है जैसे ड्रिंकिंग वाटर का, एडिक्वेट हाउसिंग का, क्लीन सराउंडिंग का, ये सब चीज भी नहीं होता है, उसके बाद भी इल हो जाते हैं। तो ये इल सिचुएशन ना बहुत ज्यादा रॉज हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। और इसके पास ना लैक ऑफ मनी भी नहीं होता है कि ताकि वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके। वुमेन को ना डॉक्टर के पास लेके जाया भी नहीं जाता है, वुमेन हेल्थ को कंसर्न भी नहीं किया जाता, लेस इम्पोर्टेंट माना जाता है। मेल हेल्थ को ना पुअर फैमिली में ज्यादा कंसर्न दिखाया जाता है, क्योंकि वो मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, दे डू नॉट रन प्रॉपरली। और कहाँ ट्राइबल एरियाज में तो इतना कम हेल्थ सेंटर होता है जो रन भी नहीं करता है ठीक तरीके से। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल, और प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। व्हाट कैन बी डन, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल डाउट है कि हेल्थ सिचुएशन जो हमारा कंट्री में है नहीं गुड है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का ताकि वो प्रोवाइड करे बेटर हेल्थ केयर सिटीजन, अपने पूरे सिटीजन को, और स्पेशली जो पुअर और डिसएडवांटेज है उनको तो खास करके, ठीक है। क्योंकि हेल्थ ना बहुत ज्यादा बेसिक चीज है सोशल कंडीशन के लिए पीपुल का, और हेल्थ केयर सर्विस वो ना गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है कि उनको देना ही चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वर्क है टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपुल। तो इनका इम्पोर्टेंट वर्क होना चाहिए कि अपने सभी हेल्थ जो भी पीपुल हैं उनका हेल्थ पे ध्यान दे और उनके हेल्थ सिचुएशन को ठीक करे, ठीक है। एंड दिस कैन बी डन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। और ये डन कैसे हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल से। अब देखो केरला का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है यहाँ पे केरला के बारे में। 1996 में ना केरल गवर्नमेंट ना मेजर चेंज लाए थे स्टेट में। 40% जो था इंटायर स्टेट का बजट वो दिया गया था पंचायत को, ताकि वो प्रोवाइड कर सके अपना रिक्वायरमेंट, और विलेज को ना पॉसिबल कर सके कि प्रॉपर प्लानिंग हो सके वहाँ पे वाटर का, फूड का, वुमेन डेवलपमेंट का, एजुकेशन का। इसका मतलब क्या होता था कि वाटर सप्लाई स्कीम चेक किया जाता था, स्कूल और आंगनबाड़ी का जो वर्किंग होता था वो इंश्योर किया जाता था, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो होते थे विलेज का उसको भी देखा जाता था, हेल्थ सेंटर को भी इम्प्रूव किया गया था। ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और ये जो बजट का जो पैसा दिया गया और ये सब जो किया गया उससे क्या हुआ, ये केरल का सिचुएशन इम्प्रूव हुआ, और फिर इस सब एफर्ट्स की वजह से वहाँ क्या हुआ, प्रॉब्लम कम हो गया, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन का प्रॉब्लम कम हो गया, इनसुफिशियंट हॉस्पिटल बेड्स का भी कम हो गया, नॉट इनफ डॉक्टर रिमेन एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस। और ये सब डॉक्टर भी कम नहीं थे, अब सब कुछ एड्रेस हो गया था। और इसके लिए ना आपको बोल रहा है कि अगर आपको और डिटेल में इसको पढ़ना है ना तो यहाँ पे जाके आप इस लिंक पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे कंट्री के बारे में, अब हेल्थ इशू के बारे में पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। द कोस्ट रिकन अप्रोच के बारे में बताया जा रहा है। तो कोस्ट रिका ना कंसिडर किया जाता है हेल्थीएस्ट कंट्री सेंट्रल अमेरिका का। और यहाँ पे क्या हुआ है कि ना कोस्ट रिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। सेवरल इयर्स पहले ना कोस्ट रिका में ना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, ताकि ना एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। उनको ये डिसाइड किया गया था कि वो आर्मी नहीं रखेंगे, वो ना कोस्ट रिकन गवर्नमेंट ना स्पेंड करेंगे अपना जितना भी पैसा हो
आर्मी के अलावा हेल्थ पे, एजुकेशन पे और बेसिक नीड जो होता है पीपल का उस पे करेंगे। कोस्ट रिकन गवर्नमेंट बिलीव करते हैं कि अगर कंट्री के जो हर पीपल डेवलप और कंट्री को डेवलप बनाना है तो हेल्दी पीपल होना चाहिए। उनका अटेंशन हेल्थ पे पीपल का ज्यादा दिया जाना चाहिए। ठीक है। कोस्ट रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड किए बेसिक सर्विस और एमिनिटीज टू ऑल कोस्ट रिकन्स, और जितने भी कोस्ट रिकन पीपल थे ना उनको बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज दिया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, ड्रिंकिंग वाटर उनको मिला, सैनिटेशन मिला, न्यूट्रिशन मिला, हाउसिंग मिला। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और हेल्थ का एजुकेशन हर एक लेवल पे बताया गया कि और हेल्थ और एजुकेशन को साथ साथ में बताया गया। ठीक है। देखो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है हेल्थ को लेके, इक्वालिटी को लेके। ठीक है। अब ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। और इसका ग्लोसरी को भी पढ़ लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।